today we will discuss about refraction of light through a rectangular glass slab। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा ग्लास स्लैब है A, B, C एंड D, राइट। और यहाँ पर हमने टू सरफेसेस हैं हमारे पास, एयर और गिलास की एंड गिलास एंड एयर की, राइट। एयर और गिलास के इंटरफेस पर सरफेस पर हमने एक पॉइंट शो किया हुआ है O एंड गिलास एयर इंटरफेस पर हमने शो किया हुआ है पॉइंट O डैश। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी इंसिडेंट रे आती है दैट इज इंसिडेंट रे कमिंग फ्रॉम द रेयर मीडियम बिकॉज एयर इज द रेयर मीडियम एंड गोज टू द डेंसर मीडियम एंड इट बैंड टुवर्ड द नॉर्मल अगेन O डैश पॉइंट पर हमारी जो रेज है वो ट्रेवल करती है डेंसर टू रेयर मीडियम, इट मीन्स ग्लास टू एयर। तो आप देख सकते हैं इट बैंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, राइट। तो आइए इसको समझने की कोशिश करते हैं। हेयर EO इज द इंसिडेंट रे, EO इंसिडेंट रे and it makes the angle with the normal I1. Now it goes from air to glass, so it bend toward the normal and O dash is the refracted ray. Again this ray goes from glass to air, again refraction occurs, so it bends away from the normal and O dash H emergent ray, right. Refracted ray makes the angle with the normal R1 at the first surface and at the second surface it makes the angle I2 with the normal, and the emergent ray makes the angle with the normal R2. Now AB and CD these are parallel। अगर ये हमारी पैरेलल हैं, ये ग्लास स्लैब है तो हमारी पैरेलल होंगी, तो जो R1 है और I2 है these are equals, R1 equal to I2 because these are alternate interior angles, so these are equals। अगेन आप एक चीज देख सकते हैं कि जो हमारी रेज है इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे, अगर आप इंसिडेंट रे को इंक्रीज करते हैं और आप इमर्जेंट रे को भी देखते हैं, दिस इज द इमर्जेंट रे, तो आप दोनों को देख सकते हैं कि जो दोनों रेज हैं वो हमारी आती हैं पैरेलल। इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे becomes parallel। अब हमको ये देखना है कि आखिर हमारी जो रेज हैं इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे वो हमारी पैरेलल क्यों हो गई। तो आइए देखते हैं कि जो हमारा AB है और CD है क्योंकि ये हमारे पैरेलल हैं, और यहाँ पर जो एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग होगा, ये जो हमारा बेंडिंग है, एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग एट द टू सरफेसेस विल बी इक्वल एंड अपोजिट। ये जो हमारा एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग है एट द सरफेस AB एंड CD will be equal and opposite because these surfaces are parallel. So we can say incident ray and emergent ray are parallel and the incident angle and the emergent angle that is R2 emergent angle, और इसको हम E भी लिख सकते हैं, E भी हम इसको लिख सकते हैं। So I1 equal to E, so we can write I1 equal to E, I1 इक्वल टू जिसको हमने R2 कंसिडर किया है इक्वल टू E। ये दोनों एंगल्स हमारे इक्वल हो जाएंगे। क्यों इक्वल हो जाएंगे? क्योंकि दोनों रेज हमारी क्या हो गई, पैरेलल, और जितना एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग होगा हमारा वो भी इक्वल होगा। और यहाँ पर आप एक चीज और देख सकते हैं कि जो हमारी लाइट रेज है, ये जो हमारी लाइट रेज इसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, इसकी डायरेक्शन वही है जो इसकी पहले डायरेक्शन थी, लेकिन क्या हुआ, एक डिफरेंस आ गया, थोड़ी सी लाइट शिफ्ट हो गई
जब हमने वहाँ पर गिलास स्लैब रख दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो इंसिडेंट लाइट है ये हमारी क्या हो गई, थोड़ी सी शिफ्ट हो गई। क्या हो गई, थोड़ी सी शिफ्ट हो गई। यदि हमने इस रेज को इंक्रीज किया है, ये हमने रेज को इंक्रीज किया है, और जो हमारा ये पॉइंट है यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस रेज पर, तो हमको मिलेगा ओ एल, राइट, जिसको हम कहते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट। आपको एक चीज ध्यान रखनी है गिलास स्लैब में कि जब हमारा गिलास स्लैब में लाइट का रिफ्रैक्शन होगा तो लाइट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। डज नॉट चेंज डायरेक्शन बट शिफ्ट बाय सम डिस्टेंस। हमारी लाइट की डायरेक्शन चेंज नहीं होगी और ये शिफ्ट हो जाएगा कुछ डिस्टेंस से। और आप ये देख सकते हैं कि हमारा जो रिफ्रैक्शन होगा 2 पॉइंट्स पर होगा, O एंड O डैश पर। फर्स्ट कंडीशन में लाइट हमारी ट्रेवल करेगी रेयर टू डेंसर एंड अगेन ट्रेवल करेगी डेंसर टू रेयर। हमारे जो R1 है और I2 है, दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो दीज आर इक्वल एंड द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग एट पॉइंट O एंड O डैश विल बी इक्वल। सो इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे बिकम्स पैरेलल, सो I1 इक्वल टू E। तो ये आप नोट कर सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, और ये आपको बहुत अच्छे से करना है, और ये बोर्ड एग्जाम में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आप इसको जरूर कीजिएगा। कि यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन वाला बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि तभी आप हमारे लेटेस्ट वीडियो प्राप्त कर सकते हैं।